बच्चा सबसे पहले हम लोगों ने 5th चैप्टर में रेशो पढ़ा था, फिर हमने 3rd चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा था, फिर 5th चैप्टर में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दोबारा पढ़ा। इन तीनों का यूज़ होगा बेटा बैलेंस शीट क्वेश्चन में, जो कि 8 मार्क्स का आता है। यहाँ बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड वर्किंग नोट। बेटा वर्किंग नोट में दो चीज़ें होंगी, एक तो जो हमने एंट्री सीखी थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, कैपिटल एंड गुडविल वाली, वो लिखेंगे, और कैश या बैंक अकाउंट बनेगा। ये मैं आपको बच्चा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। आज हमारा फोकस रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, नेक्स्ट क्लास में रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और 3rd क्लास में हम पूरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, बैलेंस शीट भी और वर्किंग नोट भी बनेगा। आइए बच्चा स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा ये नॉमिनल अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? ए और बी पार्टनर है, जो बैलेंस शीट दे रखी है हमें ए और बी की दे रखी है, जो एसेट्स एंड लायबिलिटी हैं वो भी किसकी हैं बेटा? ए और बी की है। सी आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, कैपिटल लगा रहा है, वो बहुत बढ़िया, और वो गुडविल का पैसा भी दे रहा है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसे कंपनसेट करने के लिए। लेकिन बच्चा शुरू से लेके आज तक एसेट्स एंड लायबिलिटी किसकी रही है? ए और बी की रही है। काफ़ी टाइम से उनकी वैल्यू हमने चेंज भी नहीं शो करी है। तो आज की डेट पे जब एडमिशन हो रहा है उससे पहले हम मतलब ए एंड बी अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी को बेटा रिवैल्यू करेंगे, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा बेटा वो प्रॉफिट या लॉस किसका है? ए और बी का है, वो उसे अपनी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, उसमें सी का कोई मतलब नहीं है। तो बेटा प्रॉफिट कहाँ आते हैं? हमारे क्रेडिट साइड पे आते हैं, और लॉस कहाँ पे आते हैं हमारे बच्चा? डेबिट साइड में आते हैं। हमें लॉस कब होगा? अगर एसेट्स क्या हो रही हैं बेटा? डिक्रीज हो रही हैं, या लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। प्रॉफिट कब होगा बेटा? एसेट्स के इंक्रीज होने से और लायबिलिटी के डिक्रीज होने से। फिर बोल रहा है बेटा बाय अनरिकॉर्ड एसेट्स। हमने अपने छोटू को कहा, छोटू बेटा जा गोडाउन साफ कर। गोडाउन साफ करते हुए एक पुराना बैग मिल गया जिसमें बहुत सारा स्टेशनरी का सामान था। हमारे लिए खुशी की बात है, तो ये क्या है? हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। या पुराना टाइपराइटर या लैपटॉप मिल गया, पुराना फ़ोन मिल गया, तो वह हमारे रिकॉर्ड में नहीं था, तो ये हमारे लिए क्या है बेटा? प्रॉफिट है। कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा था, उसका हाथ कट गया मशीन से, तो हमें पेमेंट देनी पड़ जाएगी, तो ये हमारे लिए क्या बेटा? अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है। आप रास्ते में कार या बाइक से जा रहे थे, आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। किसी कस्टमर ने आपके खिलाफ केस कर दिया, पेमेंट देनी पड़ेगी। तो बेटा हमने कोई एंट्री थोड़ी पास की थी हम एक्सीडेंट करेंगे या कोई हम पे केस करेगा। तो ये कौन सी लायबिलिटी होती है? अनरिकॉर्ड लायबिलिटी होती है। तो ये कहाँ पर आती है बेटा? डेबिट में आती है। अब अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, तो हमें क्या होगा? गेन या प्रॉफिट, जिसे हम बेटा ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो हमें क्या होगा बेटा? लॉस, और वो भी कहाँ पर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट कहाँ आता है बेटा? पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, और लॉस कहाँ आएगा? पार्टनर्स के डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि कैपिटल का बढ़ना क्या होता है बच्चा? क्रेडिट होता है, और कैपिटल घटना क्या होता है? डेबिट होता है। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, लॉस से कैपिटल घटेगी तो डेबिट। ये बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली। वाइल प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बेटा सारी एडजस्टमेंट कंसीडर करनी है, लेकिन कैपिटल और गुडविल एडजस्टमेंट को इग्नोर करना है। क्यों करना है सर? क्योंकि बच्चा कैपिटल एंड गुडविल की बातें हम कहाँ पर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। आइए बच्चा शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ बेसिक्स। स्टॉक कह रहा है स्टॉक कितने का है? 10,000 का। स्टॉक इज डिक्रीज बाय, या स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय मतलब से 1000 से डिक्रीज हो रहा है, 1000 से, तो लॉस कितने का हो रहा है बेटा? 1000 का हो रहा है। या 10% है तो 10,000 का 10%, तो बाय मतलब क्या होता है बेटा? से। स्टॉक बी पार्ट 15,000, स्टॉक इज रिड्यूस टू 13,000। स्टॉक क्या हो रहा है बेटा? 13,000 तक आ रहा है, टू या एड लिखा हुआ है बेटा तक, तो 15 से कोई चीज कहाँ तक आ रही है? 13 तक, तो लॉस कितने का हो रहा है बेटा आपको? 2,000 का। तो हम डिफरेंस देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे बच्चा? डिफरेंस देखेंगे। बाय लिखा हो तो वही एग्जैक्ट वैल्यू आ रहेगी जो एडिशनल दे रखी है, अगर टू या ऐड होता तो बेटा हम लोग क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। आगे देखिए, बिल्डिंग्स इज इंक्रीज बाय, बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 4,000, बाय मतलब से, तो बाय बिल्डिंग कितना हो जाएगा बेटा? 4,000।
बिल्डिंग कितनी है बेटा 25,000, बिल्डिंग इज वैल्यू एट इंक्रीज टू 30,000, तो 25 से कितनी हो रही है बेटा 30, 25 से कितनी हो रही है 30, तो हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट कितने का हो रहा है बेटा 5,000 का। तो हमने अभी तक क्या सीखा, बाय लिखा होगा तो वही एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है जो हमें कहाँ दे रखी है एडजस्टमेंट में, और टू या ऐड में हम लोग क्या लेंगे बेटा डिफरेंस लेंगे। आइए बच्चा आगे देखते हैं। एप्रिशिएटेड, इंक्रीज, ब्रॉट अप, रिटर्न अप, एनहांस, रेस, अंडरवैल्यूड, मतलब क्या होता है बेटा बढ़ना। डेप्रिशिएटेड, डिक्रीज, रिड्यूस, ब्रॉट डाउन, रिटर्न ऑफ, डिस्काउंटेड, ओवर वैल्यूड, मतलब क्या होता है बेटा घटना। अगर आपको मतलब माइंड में ये आ रहा हो कि अंडर मतलब क्या होता है घटना या ओवर मतलब बढ़ना, तो उसकी टेंशन ना लीजिए, सभी उसके हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। वैसे मैंने समझाया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी, इस चैप्टर में भी बेटा दोबारा आएगा, प्रॉपर हम इस पर क्या करेंगे बेटा एडजस्टमेंट करेंगे। अंडर वैल्यू का नेट इफेक्ट क्या होता है बढ़ना होता है, और ओवर का नेट इफेक्ट क्या होता है बेटा घटना होता है। आगे आइए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टीएस ग्रेवाल के। क्वेश्चन नंबर 57 टीएस ग्रेवाल 5.94 न्यू एडिशन 2021-2022। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये आपका 57 है, 59 भी देख लीजिए। आइए बच्चा स्टार्ट करते हैं 57 क्वेश्चन। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो बच्चा हमारे पास ओल्ड रेशियो कितनी है 2:1। ओल्ड रेशियो कितनी है बेटा हमारे पास, ओल्ड रेशियो है 2:1। आगे आइए बच्चा। सी वाज, हमें बैलेंस शीट दे रखी है, फिर कह रहा है दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, ठीक है जी। सी वाज टू ब्रिंग 7,500 एज कैपिटल एंड 3,000 एज गुडविल, हमारे काम की नहीं है क्योंकि इसका यूज कहाँ होगा बच्चा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। बेटा स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी दोनों ही क्या हो रहे हैं रिड्यूस हो रहे हैं, और एसेट्स का रिड्यूस होना बेटा क्या होता है डेबिट। स्टॉक दे रखा है आपको बच्चा 10,000 का, तो 10,000 का 5% कितना हो गया बेटा 500। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है बेटा आपको 17,500 की, तो इसका 5% कितना हो गया बेटा 875। आगे देखिए जी। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर। हमें डाउट है कि हमें डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 375। बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग क्या हो रही है बेटा आपकी बढ़ रही है, और बिल्डिंग आपको शो हो रखी है बेटा 25,000 की, तो 25,000 का 10% 2,500। ये बड़ा है बेटा, तो यहां बोलेंगे टू गेन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक कौन है बेटा ए है और एक कौन है बी है। ये आया हमारा 750, 2:1 में बांट देंगे 500 250, और ये हो जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट साइड में हमने लेस की डेबिट साइड, तो प्रॉफिट कितना बचा हमारा बेटा 750 का, उससे हम किस में बांट देंगे ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। आगे देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 59 निकालिए बच्चा। 59 में बोल रहा है वो गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पर भी बेटा ओल्ड रेशियो कितनी है 2:1 है। सी विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल एंड 60,000 एज गुडविल। इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू, बेटा प्लांट 2 लिखा हुआ है और प्लांट है पहले 1 लाख का, और कहाँ तक पहुँच गया वो 120 तक, तो हम डिफरेंस लेंगे, तो बाय प्लांट कितना हो जाएगा बेटा 20,000 का। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी
अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो बेटा बिल्डिंग है 150 की, 10% से बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है बेटा। तो बाय बिल्डिंग 10% ऑफ 150, ये हो जाएगा 15,000 रुपये। प्रॉफिट सारे कहाँ आएंगे बेटा? क्रेडिट साइड पे आएंगे। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय, बेटा स्टॉक ओवर होता है मतलब घटना, एसेट्स। स्टॉक इज घटना बाय 4,000, स्टॉक घट रहा है बेटा 4,000 से तो लॉस है, एसेट्स का घटना लॉस। कहाँ आ जाएगा बेटा? डेबिट में। कितना आ जाएगा? 4,000। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन डेटर, डेटर दे रखे बच्चा हमारे को 60,000 की और हमें डाउट है कि हमें 5% पेमेंट नहीं मिलेगी तो डेबिट में आ जाएगा। 60,000 का बेटा 5% कितना हो जाएगा? 3,000। क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड 1,000, बेटा क्रेडिटर को हम दिखाना भूल गए थे, लायबिलिटी को दिखा रहे हो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लायबिलिटी को दिखा रहे हो तो लॉस होगा, एसेट्स को दिखाओगे तो प्रॉफिट होगा। अब इसे बंद कर देंगे बच्चा। टू गेन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी कितने बेटा? ओल्ड रेशो 2:1 है तो हम बांट देंगे इसको। प्रॉफिट आएगा हमारा 27 का, तो 18,000 एंड 9,000। बेटा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉपर स्टेप सिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें देखेंगे बेटा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। तो आज हमने क्या सीखा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। प्रॉफिट कहाँ आता है बेटा? क्रेडिट साइड में आता है। और लॉस कहाँ आता है? डेबिट में आता है। प्रॉफिट कब होगा? एसेट्स के बढ़ने से, लायबिलिटी के घटने से। लॉस कब होगा बेटा? एसेट्स के गिरने से और लायबिलिटी के बढ़ने से। क्रेडिट साइड बढ़ी है, डेबिट साइड छोटी है तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन आएगा बैलेंसिंग फिगर में। अगर डेबिट साइड बढ़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आएगा। ये गेन और प्रॉफिट लॉस कहाँ पे आते हैं बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। गेन आ जाएगा क्रेडिट साइड पे और लॉस कहाँ आ जाएगा बेटा? डेबिट साइड पे। एडजस्टमेंट में अगर बाय लिखा होता है तो हमें वही वैल्यू लेनी है, एग्जैक्ट जो एडजस्टमेंट वाली वैल्यू होगी। अगर टू या ऐड दे रखा होगा बेटा तो हम लोग क्या लिखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी बेटा कल की क्लास में हम लोग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा, थैंक यू।